तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़, ये होता क्या है। ये जो इन्फेक्शन वाला डिसीज़ होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, जैसे कि श्वसन द्वारा, मतलब सांस लेने के द्वारा, और वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, और बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक वस्तु को हम छूते हैं, वो दूसरा कोई व्यक्ति उस वस्तु को छूता है, तो ये डिसीज़ फैलते हैं। तो पढ़ते चलिए इन्फेक्शन डिसीज़ होता क्या है। इन्फेक्शन डिसीज से तात्पर्य है रोगाणु जनित रोग से है। रोगाणुओं का संक्रमण एक व्यक्ति प्राणी से अन्य व्यक्ति प्राणी में संक्रमण हो जाता है, जिसमें मैंने कहा था वही है, जिसे संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रमण का अभिप्राय है किसी स्वस्थ व्यक्ति प्राणी के शरीर में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रोग का पहुंच जाना, उसके शरीर में ऐसे जीवाणु की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी, मतलब निरंतर ये बढ़ते रहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें डीएनए होता है। ये अपने आप को वो डिवाइड करके ये लोग बढ़ाते रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया फैलते रहते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात उस रोग के लक्षणों का व्यक्ति के शरीर में प्रकट होना यह संक्रामक रोग होता है। यह संक्रमण बीमारी रोग के संपर्क में आने अथवा वायु, जल, भोजन या अन्य माध्यमों से स्वस्थ व्यक्ति को रोग ग्रसित कर देती है। विभिन्न रोगों के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी न किसी प्रकार से पहुंचते रहते हैं। ये रोग के थूक, वमन, मलमूत्र आदि में उपस्थित होते हैं। सफाई एवं स्वच्छता की समुचित व्यवस्था न होने से इन रोगियों द्वारा विसर्जित पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जिससे उनके पैरों और शरीर के अन्य भागों पर रोगाणु चिपक जाते हैं। बाद में ये जीव जब हमारे भोजन एवं खाद्य पदार्थों पर बैठते हैं तो ये रोगाणु उनमें रह जाते हैं। जब स्वस्थ मनुष्य ऐसे संक्रमित भोजन का सेवन करता है तो आहार के साथ रोगाणु उनके शरीर में पहुंचकर उसे बीमार बना देते हैं। इनका संक्रमण किसी रोगी द्वारा निकली हुई सांस तथा उसके संपर्क आदि में भी हो सकता है। इसका कहने का यह मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, जैसे कि छूने से और सांस लेने के माध्यम से फैलता है, वो तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। और फिर एक होता है हैजा। हैजा मतलब कैसे फैलता है? हैजा ये ऐसे फैलता है कि जैसे कि कोई मक्खी है, हम लोग बताशे बाहर खाते हैं, मक्खियाँ बैठी उसमें पानी में, फिर हम लोग खाते तो हमारी ये छोटी आंत में जा करके ये क्या कर देता है, वो छोटी आंत को बिल्कुल डैमेज करता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, इससे डैमेज होने पर हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि छोटी आंत में हम लोग का फैट का पाचन होता है, वसा का। जब यही काम नहीं करेगी तो बॉडी पूरी मतलब काम नहीं करेगी तो बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आई थिंक आपको वीडियो सुनना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।